नमस्कार साथियों, आप सभी का इंडी टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। लालू परिवार में महाभारत छिड़ा हुआ है। लालू परिवार में महाभारत हो रहा है। लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे को पार्टी से बर्खास्त कर दिया 6 सालों के लिए, यहां तक कि परिवार से भी दूर कर दिया। लालू परिवार पर लालू प्रसाद यादव ने कठोर कदम उठाया, लेकिन इस कठोर कदम को उठाने के बाद तुरंत ही तेजस्वी के जो लॉबी है वो एक्टिव हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि लालू यादव ने सामाजिक न्याय के सबसे बड़े उदाहरण पेश किए। उसमें लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव खुद भी शामिल रहते हैं। वो कहते हैं कि मैं ये सब चीजें पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन साथ में तेजस्वी ये भी कहते हैं कि वो किसी के निजी पर यानी जिंदगी पर नहीं जाना चाहते, बड़े भाई की पर्सनल लाइफ पर नहीं जाना चाहते। तेजस्वी के बाद रोहिणी आचार्य का पोस्ट आता है ट्विटर पर, एक्स पर। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, तेजस्वी की लॉबी एक्टिव हो जाता है, लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या तेज प्रताप ने ठान लिया है कि तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे? आप जरा सोचिए कि 12 सालों से अनुष्का यादव के साथ तेज प्रताप का रिलेशनशिप रहता है, लेकिन उस बात का खुलासा कब किया जाता है? बस बिहार विधानसभा चुनाव से 5 महीने पहले। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? इसके पीछे की वजह क्या? तेज प्रताप तेजस्वी को बर्बाद करके रहेंगे, जो इसलिए चुनाव से पहले अपने कथित गर्लफ्रेंड या फिर आप ये कह सकते हैं कि पत्नी के बारे में खुलासा कर दिए और परिवार में दबाव पड़ने पर यूटर्न भी ले लिया। ये एक तेज प्रताप की नीति की परिवार में दबाव पड़ा तो तेज प्रताप यूटर्न भी ले रही। आखिर ऐसा क्यों? तो इसके पीछे की कहानी भी हम आपको बताएंगे साथियों। क्या आखिर तेज प्रताप ने यूटर्न क्यों लिया? क्या इसके पीछे भी कोई बड़ा कारण है? लालू प्रसाद यादव ने बड़ा निर्णय लिया और लालू यादव के उस निर्णय के बाद बिहार की सियासत में एक भूचाल आ गया, बिहार की राजनीति में एक भूकंप आ गया। यूं कहिए कि तेज प्रताप यादव ने कुछ ऐसा किया, अपने प्यार को कबूल किया, लेकिन अपने प्यार को कबूल करने की कीमत तेज प्रताप को अपना घर से यानी अपने परिवार से दूर होना पड़ेगा और साथ में पार्टी से भी दूर रहना पड़ेगा। तेज प्रताप का अगला प्लान क्या होगा, ये भी चर्चा करेंगे। तीसरी बड़ी कहानी, क्या लालू यादव ने जो फैसला लिया उस फैसले के पीछे तेजस्वी यादव का हाथ है? कि लालू यादव का ट्विटर आईडी का इस्तेमाल किया गया, लालू यादव का ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल किया गया और फैसला कोई और ले रहा था, फैसला तेजस्वी यादव ले रहे थे। क्या तेजस्वी यादव उस बात से खफा हो गए थे जो कुछ महीने पहले तेज प्रताप ने कहा था, अगर जनता चाहेगी तो तेज प्रताप यादव भी बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते? क्या तेज प्रताप की उस बात को लेकर तेजस्वी यादव का जो लॉबी है राष्ट्रीय जनता दल में, तेजस्वी यादव, संजय यादव और मनोज झा जैसे नेता जो राज्यसभा सांसद है, वो नेता है जो तेजस्वी यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। ये तेजस्वी के लॉबी है जो तेजस्वी के अलावा किसी और व्यक्ति को बिहार की सियासत में कहीं ना कहीं दखल अंदाजी करते हुए देखना नहीं चाहते। इन तमाम सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में हम देंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे आग्रह है, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजा दीजिए और आप सभी से आग्रह है कि कमेंट और लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बिहार की सियासत में क्या चल रहा है? बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव के लिए तेज प्रताप ने एक नई मुसीबत ला दिया। तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए तेज प्रताप ने एक ऐसी मुश्किल खड़ा कर दिया जिससे तेजस्वी यादव का बचना मुश्किल हो गया, क्योंकि तेजस्वी यादव ने सोचा भी नहीं होगा कि चुनाव से एकदम पहले तेज प्रताप यादव ऐसा विस्फोट कर देंगे जिस विस्फोट का असर चुनाव पर भी पड़ सकता है। आपको बताते चले कि सियासत में तेज प्रताप ने ऐसी बिछा दी जिसमें तेजस्वी यादव उलझ गए। क्या तेज प्रताप यादव ने अपने प्यार के बारे में दुनिया को बताकर एक बड़ी मिस्टेक कर दी? क्या तेज प्रताप यादव चाहते ही नहीं है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने? इसलिए तेज प्रताप ने ये जो विस्फोट किया, जो खुलासा किया, वो चुनाव से एकदम 5 महीने पहले कर दिया। तेज प्रताप यादव की वो पोस्ट दिखाते हैं जिस पोस्ट के बाद ये बवाल हुआ। आपको बताते चले कि ये पोस्ट तेज प्रताप ने एक ही दिन में 2 बार किया, पहले पोस्ट किया फिर डिलीट कर दिया। पोस्ट क्या था? मैं तेज प्रताप यादव, मेरे साथ इस तस्वीर में जो दिख रही है उनका नाम अनुष्का यादव है। हम दोनों पिछले 12 सालों से एक दूसरे को जानते हैं, प्यार भी करते हैं। हम लोग पिछले 12 सालों से एक रिलेशनशिप में रह रहे हैं। मैं बहुत दिनों से आप लोगों को ये बातें कहना चाहता था,
पर समझ नहीं आ रहा था कैसे कहूँ, इसलिए आज इस पोस्ट के माध्यम से अपने दिल का बात आप सबके बीच में रख रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोग मेरी बातों को समझेंगे। तेज प्रताप यादव ने ये पोस्ट किया और ठीक 10 मिनट के बाद ये पोस्ट डिलीट हो जाता है। उसके बाद लगा कि हो सकता है आईडी हैक हो गया होगा, हो सकता है कि तेज प्रताप यादव के बारे में ऐसा कहा भी जाता है कि पटना के जो लोकल थाना है वहां पर तेज प्रताप यादव का लेटर हर 2 मिनट के बाद साइबर थाना में आ जाता है, जिसमें कहा जाता है कि तेज प्रताप की आईडी हैक हो जाता है। ये आईडी हैक कैसे हो जाता है, और बिहार में एकमात्र तेज प्रताप यादव ही है जिनकी आईडी बार बार हैक हो जाता है। खैर, हमें भी लगा रहा था कि यही होने वाला है, 10 मिनट के बाद पोस्ट डिलीट हो गई। लेकिन उसके बाद की नई कहानी क्या होती है, उसके बाद अगली कहानी आती है कि तेज प्रताप यादव फिर से पोस्ट कर देते। फिर सबको लगने लगा ये सीरियसली है, तेज प्रताप यादव ने इस बात को स्वीकार कर लिया। अंदाजा सबको था कि तेज प्रताप की जिंदगी में कोई और लड़की है और उसी के कारण अप्सरा राय से तलाक हुआ, लेकिन कोई खुलकर नहीं बताया था। लेकिन तेज प्रताप यादव ने खुद बता दिया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये तमाम तस्वीरें लीक होने लगती है, वीडियो लीक होने लगती है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तमाम तस्वीरें जो तेज प्रताप की शादी से जुड़ी है। और ऐसी खबरें आने लगी कि जो इंटॉक पर भी हमने बताया था कि 3 या 4 साल पहले तेज प्रताप की, हमारी जो वेबसाइट है उसमें आप पढ़ सकते हैं intoknews.com पर, 3 या 4 साल पहले तेज प्रताप ने शादी कर लिया था। और जिस दिन तेज प्रताप ने ये खुलासा किया उस दिन तेज प्रताप का शादी का सालगिरह था, ऐसा कहा गया। जो हमारे पास आरजेडी के सूत्रों से खबर आई, जो तेज प्रताप के करीबी लोग हैं उनके जरिए हमारे पास जो खबरें सामने आई। लेकिन तमाम परिस्थितियों के बीच में तेज प्रताप का ये खुलासा होता है। लगभग 3.5 घंटे तक ये पोस्ट फेसबुक पर अवेलेबल रहता है। रात को 10:30 बजती है, लगभग 10:30 बजती है, 10:35 या 36 मिनट पर एक पोस्ट आता है। ये पोस्ट फेसबुक पर नहीं आता है, ये पोस्ट ट्विटर के माध्यम से आता है, एक्स पर आता है। और पोस्ट में लिखा जाता है एआई के माध्यम से तेज प्रताप की तस्वीरें एडिट की गई। एआई के माध्यम से तेज प्रताप की तस्वीर एडिट करके फैलाया जा रहा है और एक साजिश तेज प्रताप के साथ हुआ। ये तेज प्रताप का दावा था कि एआई के माध्यम से उनके फोटोज का एडिट किया जाता है, उसके बाद उनकी फेसबुक आईडी यानी फेसबुक आईडी को हैक किया जाता है और उसके जरिए ये पोस्ट कर दी जाती है। अब बड़ा सवाल यहीं पर खड़ा हो जाता है, वाकई तेज प्रताप यादव का अगर आईडी हैक होता है, वाकई तेज प्रताप यादव की आईडी हैक होता है, तो तेज प्रताप यादव की आईडी हैक हो जाने के बाद जब तेज प्रताप को ये सफाई देने में 3.5 घंटे क्यों लगे? तेज प्रताप पहले ही बता सकते थे, तुरंत बता सकते। 10:30 बजे तेज प्रताप आते हैं और ये सफाई देते हैं कि आईडी हैक हो गई, उनकी आईडी हैक हो गई, उनकी फोटोज को गलत इस्तेमाल किया गया, ये तमाम बातें कहते हैं। अगर वाकई तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव के साथ गलत हुआ तो अनुष्का यादव को मीडिया के सामने आना चाहिए। अनुष्का यादव को इन तमाम बातों का खंडन करना चाहिए, कह देना चाहिए कि तेज प्रताप से उनका कोई संबंध नहीं है, तेज प्रताप के साथ वो रिलेशनशिप में नहीं है, तेज प्रताप उनके भाई है। जो भी कहना चाहती है अनुष्का यादव ये कह सकती थी, लेकिन अनुष्का यादव की तरफ से कोई खंडन नहीं आया। एक लड़की की तस्वीर तेज प्रताप के साथ वायरल होती है, वो लड़की भी आ सकती थी, वो कह सकती थी कि जिन लोगों ने ये फोटो वायरल किया, जिन लोगों ने ये तस्वीर वायरल किया, उन तमाम लोगों के अगेंस्ट में वो मानहानि का केस ठोकेगी, क्योंकि ये तो गलत हुआ ना। ये तेज प्रताप यादव भी ये कह सकते थे, साइबर थाना में तेज प्रताप यादव बार बार शिकायत करते हैं, तो शिकायत क्यों नहीं की? 3.5 घंटे तक वो इस बात को खंडन करने में क्यों लगा दी? और तेज प्रताप ने दुनिया को सच बता दिया। फिर परिवार की दबाव पड़ी, पार्टी के लोगों का दबाव पड़ा, तो तेज प्रताप ने इसे झूठ बताया और कह दिया कि ये आईडी हैक हो गई थी। ये तेज प्रताप का पुराना डायलॉग है। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या वाकई अगर तेज प्रताप की आईडी हैक हो गई तो अनुष्का यादव कहाँ है? अनुष्का यादव मीडिया के सामने आकर खंडन करे और फिर अनुष्का यादव भी अपने तरफ से मानहानि का केस दर्ज कर दे कि सोशल मीडिया पर उनका फोटो का दुरुपयोग किया गया, सोशल मीडिया पर ये जो फोटो वायरल हुआ वो गलत हुआ। इन तमाम परिस्थितियों को अगर हम देखें, तेज प्रताप ने यादव ने अपने फेसबुक पोस्ट पर जो कुछ लिखा वो हमने आपको बता दिया। तेज प्रताप यादव की इन तमाम बातों को लालू प्रसाद यादव ने बहुत सीरियस लिया और लालू यादव इतने सीरियस हो गए कि लालू यादव ने थोड़ी देर का देरी नहीं किया। तेज प्रताप ने शाम को पूरा राइटर फैलाया, अगले ही दिन लालू यादव का पोस्ट हटा। लालू यादव का पोस्ट देखिए, लालू यादव क्या लिखते हैं, निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय की सामूहिक संघर्ष को कमजोर करना है। जेठ फूट की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जीवनन व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। एन वक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूँ। अब पार्टी और परिवार में उसकी किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निकासित किया जाता है। अपने निजी जीवन में बड़ा खुला गुण दोष देखने में वो स्वयं सक्षम है। जो लोग भी संबंध रखेंगे वो स्वयं विवेक से निर्णय ले।
यानी तेज प्रताप से कोई भी अगर संबंध रखना चाहता है तो वो अपनी विवेक से निर्णय ले, ये भी लालू यादव ने बता दिया। लोक जीवन में लोकराज का सदैव हिमाती रहा हूं, परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों के सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार के विचार को अंगीकार और किया, धन्यवाद। ये लालू प्रसाद यादव का पोस्ट था। लालू यादव ने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि वो सामाजिक न्याय के सामूहिक संघर्ष को कमजोर होने नहीं देंगे। ये लालू यादव का पोस्ट आता है। तेज प्रताप कहते हैं कि उनकी आईडी हैक हो गई। तेज प्रताप यादव कई बातें कहते हैं, लेकिन तेज प्रताप की उन तमाम बातों को लालू यादव ने अनसुना कर दिया और जैसे खबर आई अगले ही दिन लालू यादव ने कठोर निर्णय ले लिया। तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 सालों के लिए बर्खास्त कर दिया, साथ में परिवार से भी दूरी बना दिया। मतलब तेज प्रताप यादव पर कठोर निर्णय लालू प्रसाद यादव ने ले लिया। तेज प्रताप जो दावे कर रहे हैं कि उनकी आईडी हैक हो गई, ये तमाम तस्वीरों को देखकर आप ही बताइए, क्या ये तस्वीरें आपको एआई से बना हुआ लग रहा है? ये तस्वीरों में अनुष्का यादव सिंदूर लगाती हुई नजर आती है। अनुष्का यादव की ये तस्वीर देखिए, करवा चौथ का हो सकता है, ये भी आप देख लीजिए। क्या आपको ऐसा लग रहा है ये एआई की तस्वीर है? वाकई ये एआई की तस्वीर नहीं हो सकती, ये तस्वीर वास्तविकता है जिसे तेज प्रताप यादव छुपाने की कोशिश की। पहले तो खुद ही ऐलान कर दिया कि 12 सालों से रिलेशनशिप में थे अनुष्का यादव के साथ, और उसके बाद तेज प्रताप कहते हैं कि उनकी आईडी हैक हो गई। खैर, इन तमाम परिस्थितियों को अगर हम देखें, इन तमाम तस्वीरों को हम आपको सामने ला रहे हैं, इन तमाम तस्वीरों को अगर आप देखिएगा तो इन तस्वीरों में आपको एआई की इस्तेमाल शायद नजर ना आए। अगर वास्तव में ऐसा हुआ है तो तेज प्रताप यादव को कठोर कानूनी और लीगल एक्शन लेना चाहिए। उनके पास तो एक लीगल टीम भी है, लेकिन तमाम परिस्थितियों में तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, तेजस्वी यादव का भी सुन लेते हैं, उसके बाद हम विश्लेषण में आगे बढ़ेंगे। देखिए, आप एक बात स्पष्ट है, ठीक है ना, जहाँ तक मेरी बात है, हमें ये सब चीज़ें ना तो अच्छा लगता है ना बर्दाश्त हम करते हैं। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है, तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है, वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है, जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है, वो निर्णय लें, क्या उनके लिए सही है क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। ये बात जो है लोगों को समझाना चाहिए। अब वो क्या अपने निजी जीवन में कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये किसी से पूछ के तो नहीं करता है लोग, तो आप लोगों के ही माध्यम से भाई हमको जो है मीडिया में जानकारी मिली। तेजस्वी यादव का आपने सुन लिया। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम इन बातों को पसंद नहीं करते। उन्होंने ये भी कह दिया कि पर्सनल लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ अलग होता है। इस बात का भी उल्लेख तेजस्वी प्रसाद यादव ने कर दिया। तो अगर पॉलिटिकल लाइफ यानी राजनीतिक जीवन और निजी जिंदगी अलग होता है तो फिर तेज प्रताप को पार्टी से क्यों निकाला गया? तेज प्रताप ने इसकी कोई अपराध भी नहीं की थी, फिर तेज प्रताप को पार्टी से क्यों निकाला गया? बड़ा सवाल खड़ा होता है। पप्पू यादव तेज प्रताप के सपोर्ट में खड़े हो गए और भी कई नेता है बिहार में जो तेज प्रताप के सपोर्ट में खड़े हो गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कहते हैं कि वो निजी जीवन पर, किसी की निजी जिंदगी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। मीडिया से उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया और तेजस्वी यादव ने भी इस बात का गौर किया। लेकिन तमाम परिस्थितियों में लालू यादव ने तो कठोर निर्णय ले लिया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने सीधे तौर पर सवाल निशान खड़े किए। मांझी कहते हैं जब किसी और लड़के के साथ 12 सालों से रिलेशनशिप में थे तो फिर ऐश्वर्या राय यानी पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय की पोती की जिंदगी को बर्बाद क्यों किया? ये बड़ा सवाल जीतन राम मांझी ने पूछा और बड़ा सवाल जीतन राम मांझी ने खड़ा किया। और जीतन राम मांझी ने और भी कई बातें कही, जीतन राम मांझी ने और भी कई गंभीर आरोप लगाया। लेकिन तमाम परिस्थितियों के बीच में जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे वो भी तेज प्रताप से कड़वे सवाल किए, वो भी तेज प्रताप यादव से कहीं ना कहीं कड़वे सवाल किए। कई नेता तो ये कह दिए कि पर्सनल लाइफ में हम कुछ नहीं बोलेंगे, किसी की पर्सनल जिंदगी कुछ होता है तो उस पर हम कुछ कहना नहीं चाहते। लेकिन तमाम परिस्थितियों के बीच में और इन तमाम परिस्थितियों के बीच में लालू यादव का एक्शन होता है। लालू यादव कहते हैं सामाजिक न्याय की लड़ाई वो कमजोर होने नहीं देंगे, वो सामाजिक न्याय की लड़ाई और संघर्ष को कमजोर पड़ने नहीं देंगे। तेज प्रताप यादव लालू यादव के सामाजिक न्याय के लड़ाई में क्या बाधक बन रहे थे? आखिर तेज प्रताप यादव पर लालू प्रसाद यादव की यह कार्रवाई
किन कारणों से हुई, तो इसके पीछे की वजह भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ। लालू प्रसाद यादव ये कतई नहीं चाहेंगे कि कोई भी ऐसा उनके परिवार में रहे जो तेजस्वी यादव के राजनीतिक भविष्य को संकट पैदा कर दे। जब कुछ महीने पहले तेज प्रताप ने कह दिया जनता चाहेगी तो तेज प्रताप यादव मुख्यमंत्री बनने को तैयार है, तो इस बात से कहीं ना कहीं लालू यादव खफा हो गए और कहीं ना कहीं अंदर खाना में लालू परिवार में विवाद चल रहा है। लालू परिवार इस समय दो गुटों में बता है, एक गुट मीसा भारती और तेज प्रताप का है, दूसरा गुट रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव का है। और तेजस्वी यादव के पक्ष में आरजेडी में भी लगभग 95% लोग हैं, यानी जो तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं 4-5% है जो तेज प्रताप को पसंद करते हैं, लेकिन वो भी अब खत्म हो जाएगा क्योंकि लालू यादव ने तो चेतावनी दे ही दिया एक तरह से कि अपने विवेक के अनुसार तेज प्रताप से संबंध रखे। मतलब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि बिहार की राजनीति में आगे होने क्या बढ़ा है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच में आपको बताना चाहते हैं साथियों, जो कि महत्वपूर्ण बात है, कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव की जो ये प्यार है तेज प्रताप के लिए मुसीबत बन चुका है। क्या तेज प्रताप यादव के लिए आगे की राजनीतिक राह तो मुश्किल होगी, लेकिन तेज प्रताप यादव के लिए केवल लालू यादव ने ही मुश्किलें नहीं बढ़ाए बल्कि आईपीसी की सेक्शन 494 के अंतर्गत भी तेज प्रताप के लिए आगे की राह मुश्किल हो सकती है जब ये मामला अदालत में जाएगा। क्योंकि आईपीसी के एक्ट 494 के अंतर्गत स्पष्ट तौर पे कह दिया गया अगर कोई भी व्यक्ति अपनी पहली शादी रहते हुए दूसरी शादी करता है तो उसे एक तरह से आप कह सकते हैं गंभीर अपराध की श्रेणी माना गया है आईपीसी के सेक्शन 494 के अंतर्गत। इस तरह हिंदू मैरिज एक्ट को भी आप पढ़ेंगे तो उसमें भी एक गंभीर अपराध माना जाता है, 8 साल की सजा और जेल और जुर्माना हो सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार भी स्पष्ट तौर पर कहा गया दोनों पक्षों की शादी के समय अविवाहित या तलाकशुदा होना चाहिए। वर्तमान परिस्थिति में तेज प्रताप यादव शादीशुदा है और आधिकारिक तौर पर तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय ही है। ऐश्वर्या राय अभी तक है जिनसे तेज प्रताप यादव का 2018 में शादी हुआ था। भले ही तेज प्रताप ने छुपकर अनुष्का यादव के साथ शादी कर लिया, अनुष्का यादव के साथ 12 सालों से रिलेशनशिप में है, लेकिन ये शादी तब तक मान्य नहीं होगा जब तक तेज प्रताप का यादव का आधिकारिक तौर पर ऐश्वर्या राय से तलाक ना हो जाए। आधिकारिक तौर पर ऐश्वर्या राय ही तेज प्रताप की पत्नी मानी जाएगी, यानी कानूनी तौर पर। अब ऐश्वर्या राय के पास कानूनी विकल्प खुला है कि तेज प्रताप ने अपनी रिलेशनशिप के बारे में छुपाया, शादी से पहले से उनका तेज प्रताप यादव का रिलेशनशिप चल रहा था। इस मामले में भी ऐश्वर्या राय अब कोर्ट में तेज प्रताप को घसीट सकती है और अगर तेज प्रताप यादव, जो कि तस्वीरों से लग रहा है कि शादी कर लिया है, 8 साल तक का सजा भी हो सकता है और साथ में जुर्माना भी। इन तमाम परिस्थितियों के बीच में आईपीसी के सेक्शन 494 तेज प्रताप के लिए तो मुश्किल बना ही है। परिवार ने भी तेज प्रताप का साथ देने से इनकार कर दिया और परिवार ने भी चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव से किनारा कर लिया। लालू यादव ने अपने सामाजिक न्याय की उस लड़ाई को कमजोर पड़ने नहीं देंगे ये कहते हुए तेज प्रताप को पार्टी से भी निकाल दिया और परिवार से भी निकाल दिया। आपको बताते चले कि ऐश्वर्या राय पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय की पोती है और वर्तमान में पूर्व राजद नेता के बेटी है, तो कहीं ना कहीं ऐश्वर्या राय का जो मामला है वो लालू प्रसाद यादव के लिए एक राजनीतिक मुश्किल बन सकता था और इसलिए भी लालू प्रसाद यादव ने चुनाव से एकदम पहले तेज प्रताप से किनारा कर लिया और कहीं ना कहीं सारा दोष जो है वो तेज प्रताप यादव पर ही कर दिया। ये भी परिस्थिति संभव नजर आ रही है कि यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर तेज प्रताप वास्तव में अनुष्का यादव से प्यार करते थे तो अनुष्का यादव के साथ शादी क्यों नहीं किए, वो क्यों ऐश्वर्या राय के जिंदगी को बर्बाद किए, वो क्यों ऐश्वर्या राय से शादी किए। बड़ा सवाल तेज प्रताप यादव से बनता है और तेज प्रताप यादव को इस सवाल का जवाब देना होगा कि आखिर तेज प्रताप ने 2018 में शादी क्यों किया, जबकि तेज प्रताप यादव का अफेयर तो 2018 से पहले चल रहा था। अगर हम 12 साल पीछे जाए तो 2013 से अनुष्का यादव के साथ तेज प्रताप यादव का अफेयर चल रहा था। अनुष्का यादव के साथ तेज प्रताप रिलेशनशिप में थे, तो तेज प्रताप ने 2018 में यानी 2013 के 5 साल के बाद ऐश्वर्या राय से शादी क्यों किया और वो शादी 6 महीने से लंबा नहीं चला, वो शादी में तुरंत तलाक हो गया। यानी कि सवाल खड़ा होता है क्या लालू प्रसाद यादव को ये पता नहीं था कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे का किसी और लड़की के साथ अफेयर था, किसी और लड़की के साथ लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे का संबंध था। क्या ये लालू प्रसाद यादव को पता नहीं था? क्या ये राबड़ी देवी को पता नहीं था? ऐश्वर्या राय का एक वीडियो भी वायरल होता है जिसमें वो कहीं ना कहीं राबड़ी देवी पर गंभीर आरोप लगा रही है कि राबड़ी देवी कहीं ना कहीं उन पर घरेलू हिंसा करती हुई नजर आई है। ऐश्वर्या राय का वो वीडियो इंटरनेट पर है, वो वीडियो आप देख लो।
कहीं ना कहीं राबड़ी देवी भी सवालों से नहीं बच पाएंगे। भले ही लालू प्रसाद यादव ने कह दिया कि अब मेरा बेटा से मेरा कोई संबंध नहीं है, बेटा को परिवार से दूर कर दिया, पार्टी से दूर कर दिया, लेकिन सवालों के घेरे में लालू प्रसाद यादव भी आएंगे। सवालों के घेरे से तेजस्वी यादव भी नहीं बच सकते। क्या तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच कभी इन तमाम मुद्दों पर बातचीत नहीं हुई? क्या तेजस्वी यादव को पता नहीं था कि उनके बड़े भाई का किसी और लड़के के साथ अफेयर था, अनुष्का यादव के साथ अफेयर था? क्या ये तेज प्रताप के बारे में तेजस्वी को ये बातें पता नहीं थी? तेजस्वी ने कहा मीडिया के माध्यम से ही हमें सब कुछ पता चला। ये तेजस्वी यादव ने कल विस्फोट भले ही तेज प्रताप यादव ने इलेक्शन से पहले किया, लेकिन इसका नुकसान आरजेडी को उठाना भी पड़ सकता है। और इस कारण से लालू यादव ने समय गवाए बिना तेज प्रताप पर एक्शन भी ले लिया, लेकिन उन तमाम सवालों से लालू परिवार नहीं बच पाएगा। जो सवाल आज बिहार की जनता लालू प्रसाद यादव से जानना चाह रही है, लेकिन मैं फिर से एक बार स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी की पर्सनल लाइफ और उनके पॉलिटिकल लाइफ से आप तुलना नहीं कर सकते। निजी जिंदगी सबकी होती है और निजी जिंदगी में कौन क्या कर रहा है इसे आप राजनीतिक तौर पर नहीं देख सकते। हर किसी की अपनी निजी जिंदगी हो सकती है। तेज प्रताप भी एक सम्मानीय भारत के नागरिक है, उन्हें भी अपनी निजी जिंदगी में उतनी ही स्वतंत्रता है जितनी हमें और आपको है। लेकिन सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि पहले तो तेज प्रताप यादव प्यार को स्वीकार करते हैं, फिर तेज प्रताप यादव पलट लेते हैं, फिर तेज प्रताप यूटर्न ले लेते हैं, तब सवाल खड़ा होता है। 12 सालों से अनुष्का यादव के साथ तेज प्रताप रिश्ते में थे, तो फिर ऐश्वर्या राय का जिंदगी तेज प्रताप यादव ने क्यों बर्बाद किया? क्यों ऐश्वर्या राय से तेज प्रताप ने शादी किया? बड़ा सवाल कहीं ना कहीं यहीं से खड़ा होता है। लेकिन तमाम परिस्थितियों के बीच में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेज प्रताप ने जो मुसीबत खड़ा किया, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव ने जो मुश्किलें खड़ा किया, या आने वाला वक्त में एक बड़ा भूकंप का कारण तो बनेगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो तेज प्रताप ने खुलासे किए, ये खुलासा बिहार की राजनीति में आने वाला वक्त में एक बड़ा भूकंप तो लाएगा ही। भले ही नेता खुलकर नहीं कह रहे हो, कुछ नेता ने कह दिया, कुछ नेताओं ने राजनीतिक बयानबाजी नहीं कर रहे, सबकी यही मानना है कि किसी की निजी जिंदगी पर बातचीत नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक सवाल उतने नहीं दागे जा रहे कि हर नेता ये कह रहा है कि आप पर्सनल लाइफ को राजनीतिक जीवन से नहीं जोड़ सकते। दोनों लाइफ अलग है। एक नेता की राजनीतिक जिंदगी अलग होती है और एक नेता का निजी जिंदगी अलग होता है। हर नेता ये बातें कह रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल जो तेज प्रताप से बनता है और उन सवालों को आज हमने उठाने की कोशिश की। साथ में आपको ये भी बताने की कोशिश की कि लालू परिवार में जो सत्ता का संघर्ष चल रहा है, जो लालू परिवार दो खेमों में बट गया है, तेजस्वी का खेमा है, तेज प्रताप का खेमा है, उसका भी असर है। क्योंकि अनुष्का यादव के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि पटना विश्वविद्यालय से अनुष्का यादव पढ़ाई की है और अनुष्का यादव राजनीतिक तौर पर काफी ज्यादा एक्टिव है। और अनुष्का यादव राजनीतिक तौर पर एक्टिव ही नहीं है, बल्कि अनुष्का यादव बोलने में भी काफी बेटर है। और इसके अलावा अनुष्का यादव के साथ यादव सरनेम भी है। यादव सरनेम है तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की उस राजनीति को खतरे में पड़ सकता है। अगर अनुष्का यादव को लालू यादव अपनी बड़ी बहू के तौर पर स्वीकार करते हैं, तो उसके बाद अनुष्का यादव की भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो सकता है। परिस्थिति में कहीं अनुष्का तेजस्वी के लिए एक चुनौती न बन जाए, कहीं अनुष्का यादव ही बिहार की अगली मुख्यमंत्री की चेहरा न बन जाए, या बिहार में एक बड़ा राजनीतिक चेहरा न बन जाए। क्या इस डर से भी लालू यादव ने आनंद फानन में ये फैसला लिया और तेज प्रताप यादव को पार्टी से किनारा कर दिया, परिवार से किनारा कर दिया? बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, क्योंकि अनुष्का यादव के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली है, लेकिन उन सारे जानकारियों को हम इस वक्त शेयर नहीं करना चाहते जब तक कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो जाती है। चलिए साथियों, आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए। इसके साथ ही साथियों कमेंट में अपनी टिप्पणी कीजिए, क्या तेज प्रताप यादव ने जो खुलासा किया उससे तेजस्वी यादव को नुकसान होने जा रहा है या फिर नुकसान नहीं होने जा रहा है, ये भी आप हमें कमेंट में बता दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए टॉप के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।